कभी सोचा है कि भारत की सोच इतनी गहरी और इतनी अलग-अलग धाराओं से भरी हुई क्यों है? आज हम हजारों साल पीछे जाएंगे और उन बुनियादी विचारों को टटोलेंगे जिन्होंने एक पूरी की पूरी सभ्यता को आकार दिया है। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। चलिए शुरुआत ही एक ऐसे विचार से करते हैं जो आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। ये श्लोक कहता है कि असली दौलत सोना चांदी या जमीन जायदाद नहीं बल्कि ज्ञान है। सोचिए, एक ऐसा खजाना जो खर्च करने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। यही वो सोच है जो हमारी आज की पूरी चर्चा की नींव है। इस पूरे विषय को समझने के लिए हम एक तस्वीर का सहारा लेंगे। संस्कृति का वृक्ष। भारतीय संस्कृति ठीक एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह है, जिसका एक मुख्य तना है जिससे अनगिनत शाखाएं निकलती हैं और इन सबको जिंदा रखती हैं इसकी गहरी अदृश्य जड़ें। तो हमारे इस संस्कृति के पेड़ का तना वो है वैदिक ज्ञान। ये वो बुनियाद है जिस पर भारतीय दर्शन की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो सवाल उठता है, ये वैदिक ज्ञान आखिर है क्या? बड़ी दिलचस्प बात है कि वेद शब्द का मतलब ही ज्ञान होता है। ये सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं है, बल्कि ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है जो दुनिया की सबसे पुरानी रचनाओं में गिनी जाती हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। जरा सोच कर देखिए, लिखने पढ़ने की कला के आने से भी हजारों साल पहले इन बड़े बड़े ग्रंथों को कंठस्थ करके, मतलब मुंह जबानी याद करके, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया, एक शब्द भी इधर उधर किए बिना। ये इंसान की याददाश्त और लगन का एक कमाल का उदाहरण है। ये एक लाइन, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वैदिक सोच का पूरा सार बता देती है। इसका सीधा सा मतलब है, सच्चाई एक ही है, लेकिन समझदार लोग उसे अलग अलग तरीकों से बयां करते हैं। ये सहनशीलता और खुलेपन का एक इतना शक्तिशाली संदेश है जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो तने से अब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पेड़ की पहली बड़ी शाखाओं की तरफ। ये हैं उपनिषद। ये वैदिक विचारों से ही निकले, लेकिन इन्होंने कुछ बहुत ही गहरे और नए सवाल भी उठाए, जिसने ज्ञान की खोज को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। उपनिषदों में वो सवाल पूछे गए जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। आखिर मैं कौन हूँ? इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का क्या मतलब है? क्या हम सब वाकई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये अस्तित्व की सबसे गहरी खोज थी। इन सवालों के जवाब में 2 बहुत ही कमाल के आइडिया सामने आए। एक है ब्रह्म, जिसे हम ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना या एक महासागर कह सकते हैं, और दूसरा है आत्मा, यानी हर जीव के अंदर मौजूद उस महासागर की ही एक बूंद। और फिर आते हैं ये 2 महावाक्य जो उपनिषदों के दर्शन का शिखर हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, यानी तुम भी वही हो। इन महावाक्यों का सार यही है कि वो जो बूंद है और जो महासागर है वो अलग नहीं है, एक ही है। मतलब हम सब, हर इंसान, हर जीव, हर पेड़ पौधा एक ही ऊर्जा का हिस्सा है। ये जुड़ाव का एक अविश्वसनीय रूप से गहरा दर्शन है। इस निडर खोज का सबसे अच्छा उदाहरण है नचिकेता की कहानी। जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का सच जानने की जिद में मौत के देवता यम से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। यही उपनिषदों की असली भावना थी, बिना डरे सवाल पूछना। चलिए अब पेड़ की कुछ दूसरी बड़ी शाखाओं को देखते हैं। विचारों के इस उथल-पुथल वाले दौर में 2 नए रास्ते सामने आए जिन्होंने कुछ पुरानी धारणाओं को चुनौती दी, लेकिन उनकी जड़ें भी इसी जमीन में थीं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, बुद्ध और महावीर उस दौर में आए जब भारत में विचारों की एक क्रांति चल रही थी। वे उस महान बौद्धिक मंथन का हिस्सा थे जिसने भारतीय दर्शन को हमेशा के लिए बदल दिया। हैरानी की बात यह है कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों की बुनियाद में कई बातें एक जैसी हैं। अहिंसा, यानी किसी को भी तकलीफ न देना, आत्म अनुशासन और दुनिया की चीजों से मोह न रखना, ये विचार दोनों ही परंपराओं की नींव हैं। बुद्ध का ये कथन आत्म अनुशासन के महत्व को कितनी खूबसूरती से बताता है। असली जीत हजारों दुश्मनों को हराने में नहीं है, बल्कि अपने मन पर काबू पाने में है। असली लड़ाई तो हमारे अंदर ही है। जैन धर्म ने दुनिया को एक बहुत ही अनोखा और जरूरी विचार दिया, अनेकांतवाद। इसका सरल सा मतलब है कि सच के कई पहलू होते हैं, ठीक एक हीरे की तरह जिसके कई फलक होते हैं। कोई भी एक नजरिया पूरा सच नहीं बता सकता। आज की दुनिया में ये कितनी महत्वपूर्ण सीख है।
अच्छा, अब तक हमने तने और शाखाओं की बात की, लेकिन कोई भी पेड़ अपनी जड़ों के बिना तो जिंदा नहीं रह सकता है ना। चलिए, अब संस्कृति के इस वृक्ष की उन गहरी न दिखने वाली जड़ों की तरफ ध्यान देते हैं, यानी लोक और जनजातीय परंपराएं। भारत के जनजातीय समुदायों की आबादी 10 करोड़ से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कई बड़े बड़े देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि उनकी सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी और असरदार हैं, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक तरफा मामला नहीं था। विचार, देवता और कहानियां दोनों तरफ से आती जाती थीं, जिससे एक ऐसी साझा संस्कृति बनी जो पहले से कहीं ज्यादा अमीर और रंग-बिरंगी थी। समाजशास्त्री आंद्रे बैते की ये बात इसी गहरे और लगातार चलने वाले लेनदेन की पुष्टि करती है। ये एक जीवन संवाद था, एक सांस्कृतिक नृत्य जो सदियों तक चला और आज भी कहीं न कहीं जारी है। और यहीं आकर हमारे संस्कृति के पेड़ का हर हिस्सा एक हो जाता है, चाहे वैदिक ऋषि हों या आदिवासी समुदाय। इन सभी की जड़ें एक ही मिट्टी में थीं, प्रकृति के लिए गहरा सम्मान। नदियों को, पहाड़ों को और पेड़ों को पवित्र मानना एक ऐसा धागा है जो इन सभी परंपराओं को एक साथ बांधता है। तो हमने देखा कि अहिंसा, जुड़ाव और सच की खोज जैसे विचार सिर्फ पुरानी किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि ये भारत की आत्मा का हिस्सा हैं। अब सवाल ये है, आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में क्या ये प्राचीन जड़ें हमें कुछ सिखा सकती हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी को अपने आप से पूछना चाहिए।